हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं माई पाठशाला डिफेंस में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है एनडीए का सिलेबस। क्या है एनडीए का सिलेबस, क्या क्या पढ़ लें और क्या क्या छोड़ दें जिससे कि एनडीए का रिटर्न निकल जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने भी एनडीए का एग्जाम दिया था, और मैंने जब एनडीए का एग्जाम दिया था तो मैंने कोई खास प्रिपरेशन नहीं की थी सिर्फ एनडीए के लिए। मैंने अपने 11th को अच्छे से पढ़ा था, मैंने अपने 12th को अच्छे से पढ़ा था, और उसी के साथ साथ मैंने एनडीए का फॉर्म भरा था और मेरा रिटर्न निकला था। तो इसमें हुआ क्या था, मैंने क्या क्या किया था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने उसमें बस इतना ध्यान से देखा कि मैथ्स जो है हमारी, वो मेरी थोड़ी कमजोर थी, शायद आपकी भी होगी। तो मैंने उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस को, चुनिंदा टॉपिक्स को लिया, उनको किया। जीएस हमेशा से मेरी स्ट्रांग रही है तो मैंने जीएस पे ज़्यादा फोकस किया। इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल से थे तो इसलिए वो भी मेरी अच्छी खासी थी, तो उसको में भी हमने चुनिंदा टॉपिक्स, स्पॉटिंग दी एरर, ये सारी जो चीज़ें हैं, एरर निकालना हमें नहीं आता ज़्यादा अच्छे से, पर हाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन पर मैंने ध्यान दिया और मेरा रिटर्न निकला। तो क्या क्या किया था मैंने और कौन कौन से टॉपिक्स पे मैंने ध्यान दिया था, चलिए वो मैं आपको बताता हूं आज। और क्या है एनडीए का सिलेबस, साथ ही साथ उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आता है आपका जीएटी का पेपर। तो जीएटी की अगर मैं बात करूं तो जीएटी में सिर्फ और सिर्फ जीएस नहीं आती, बल्कि उसमें साइंस भी आती है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो साइंस में आते हैं वो आते हैं फिजिक्स से। और फिजिक्स याद रखिएगा, अगर देखा जाए तो इसके कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, जैसे एक ऑप्टिक्स हो गया, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हो गया, उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, इलेक्ट्रो से, ठीक है। इसके बाद आपका मोशन से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये तीन टॉपिक तो ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन भर भर के आएंगे, आपको करने में बहुत आसानी भी होगी, ठीक है। ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों में बता रहा हूं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपके आयनाइजेशन से, एंट्रोपी और आपकी जो एंट्रोपी जो होती है उससे सारे काफी क्वेश्चन आते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन आते हैं। रेडियस और एटॉमिक रेडियाई, जिसको हम लोग सरल भाषा में पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं, पीरियोडिक टेबल जो है उससे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। इसके बाद आपका बायो का सेक्शन रहता है। तो बायो का जो सेक्शन है जनरल साइंस का सेक्शन है। ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ही खास है। बहुत से बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि सर मैं बायो से हूं, क्या मैं एनडीए का फॉर्म भर सकता हूं या भर सकती हूं? आप दोनों लोग एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप बायो से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्त ये है कि आपको ये मैथ्स का जो पेपर होता है, जो एक सिंगल पेपर होता है पेपर 1, वो भरना ही पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। तो मतलब अगर जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ्स एक्स्ट्रा में पढ़नी पड़ेगी, बस ये चीज है। और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स पहले से ली है तो उनको एडवांटेज मिल जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो जनरल साइंस में मेनली क्या आता है, बायो आता है। तो बायो का जो 11th और 12th का जो सिलेबस है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस जीएटी में, वो है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में मैं आपको बता दूं कि लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इन 20 से 22 क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा हिस्सा जो आता है वो आता है इंडियन ज्योग्राफी का। किसका आता है? इंडियन ज्योग्राफी का, इंडिया का आता है, इस बात को याद रखिएगा। और दूसरी जो अगर खास बात देखी गई हो पिछले 5 सालों में, वो ये है कि अब ज्योग्राफी के साथ साथ एक हिस्सा जो बढ़ रहा है लगातार, वो है करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़े हुए हैं पिछले 6 महीने के, तो आप आराम से ही सारे के सारे करंट अफेयर कर ले जाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये जो बच्चे पेपर दे रहे हैं ये कोई बहुत बड़े आईएएस पीसीएस के अधिकारी वाले नहीं है बच्चे, ये 11th 12th के मासूम बच्चे हैं। तो इनको कितना ही जीएस आना चाहिए उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका हिस्ट्री जो आता है, याद रखिएगा, हिस्ट्री में आप अगर बोलते हैं कि सर 11th 12th में हिस्ट्री ज्योग्राफी कहाँ होती है आर्ट्स वाले स्टूडेंट से पूछिए, हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना सिर्फ और सिर्फ 9 to 12th की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। आपको ज्योग्राफी के लिए भी, आपको हिस्ट्री के लिए भी, आपको साइंस के लिए भी एनसीईआरटी से एक शब्द भी आगे नहीं पढ़ना है, बस याद रखिएगा। अलग से जो पढ़ना है वो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है करंट इवेंट्स को, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश के सिलेबस में प्योरली वो ग्रामर पर बेस्ड चीजें करते हैं। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं क्या, कि एनडीए के एग्जाम में वोकैबुलरी जो होती है रिपीट होती है। तो वोकैबुलरी रिपीट होती है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, ठीक है, तो फिर आप आराम से वोकैबुलरी सेक्शन कर लेंगे। और अगर आपने ग्रामर सेक्शन पर अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं ग्रामर के लगाने हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को उठाना है और उन्हीं को
उन्हीं पर 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा में लगा लीजिए, आराम से आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश 50 जो क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के आते ही आते हैं, याद रखिएगा। और एक अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है क्योंकि वो रिपीट बहुत होता है, याद रहेगा ये चीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी आता है, उसका यूसेज आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, ठीक है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो थोड़ा इस पर ज्यादा ध्यान दें कि कॉम्प्रीहेंशन जो होता है, इसको हम लोग सरल भाषा में कह सकते हैं अपठित गद्यांश। तो जो गद्यांश होता है वो आपके लिए थोड़ा सा कभी कभी टफ हो जाता है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स से आजकल आने लगा है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए, फिर इसके बाद जो आता है वो है आपका मैथमेटिक्स, जिससे मुझे भी डर लगता था और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस के जरूर हैं पर डर लगता है। देश की सेवा करनी है पर मैथ से डर लगता है। तो पहली चीज तो याद रखिएगा कि देश की सेवा अगर करनी है तो मैथ से भागना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स तो आएगी ही आएगी आपके एनडीए के एग्जाम में। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो 2 हैं, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से हैं? एक डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस है। और हम आपको बता दूं इंटीग्रेशन में जो सवाल आता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला सवाल आपका पेपर में आएगा और वो रिपीटेड आते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटीग्रेशन में रिपीटेड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे और वो भी कौन से? डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं, इसमें लिखा नहीं है, एक आता है सीरीज सीक्वेंस, ठीक है। अलजेब्रा में भी इसको पढ़ लेते हैं, सीरीज और सीक्वेंस। इसके 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। मुझे आज भी याद है एनडीए का जब मैंने पेपर दिया था तो सीरीज सीक्वेंस का क्वेश्चन मैं सोच के गया था, घर से करके गया था कि भाई मैं ये करके मैं अच्छे से करूंगा क्योंकि इजी क्वेश्चंस आते थे सीरीज सीक्वेंस से। और मैं वहां पर गया और मैं फंस गया, मैं सीरीज और सीरीज सीक्वेंस के क्वेश्चन में फंस गया, एपीजीपी में फंस गया और मैंने अपना बहुत सा समय वहां पे बर्बाद किया। तो आप ये चीज मत करिएगा। सीरीज सीक्वेंस से सरल सवाल आते हैं, उनको जरूर घर से करके लेके जाइएगा। अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके जरूर लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टैट का क्वेश्चन आता है, इजी होते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, इजी होते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आराम से आप कर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका मैट्रिसेस से आना ही आना है, डिटर्मिनेंट से आना ही आना है। अच्छा, मुझे क्या था कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी इजी लगती थी, तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने हमेशा से थोड़ा उस पर एक्स्ट्रा एज मेरा रहा। सारी की सारी मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा टफ लगता था वो लगता था मुझे ये कैलकुलस। तो मैं कैलकुलस में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर ट्रिग्नोमेट्री मेरी हमेशा से अच्छी रही है, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से किया था वहां पर, ठीक है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन ज्योमेट्री ऑफ 2D से आएगा और फिर 3D से आएगा, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि ये डिफरेंशियल कैलकुलस में सीधे लिमिट एंड कंटिन्यूटी से, ठीक है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी से आपका सवाल आता है और उसके पता है आंसर भी वही सेम होते हैं, 0 1 वाले ही आंसर होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं आपको मिल जाएंगे। एल ऑपिटल रूल जो है आएगा ही आएगा, मतलब 110% है। अगर आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए, आता ही है एल ऑपिटल रूल, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। फिर आता है आपका वेक्टर। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन जो वेक्टर से आते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट के आते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 2 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, पर अगर आपने उस पर थोड़ी महारत हासिल की हुई है तो आप आराम से उनको कर लेंगे। तो ये मैंने कुछ अभी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बताए हैं, सिलेबस बताया है कि क्या है आपका एनडीए का सिलेबस, जीएटी किस तरीके से करना है, कैसे कैसे करना है। एक इसका मूल मंत्र मैं आपको दे दे रहा हूं जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 11th 12th का ये सिलेबस है, 11th 12th वाले बच्चे हो तुम, ठीक है, तो 11th 12th की ही किताबें पढ़नी है, NCERT ही पढ़नी है। उससे ज्यादा अगर आप बाहर कुछ पढ़ रहे हैं तो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगे कि हाँ मेरी कुछ सहायता आप लोगों के लिए जरूरी है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। कुछ और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।